हेलो एवरीवन। आप सभी लोग जानते हैं कि स्पोकन इंग्लिश की हम लोग जो क्लास है वो काफ़ी टाइम पहले से स्टार्ट करने वाले थे, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लोग अब जो है स्पोकन इंग्लिश की जो क्लासेस है वो यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। आप सभी को पता है इंग्लिश बाय वर्ड से यूट्यूब चैनल है, इस सभी बच्चों को सब्सक्राइब करना है। सभी जानते हैं कि आज डे फर्स्ट है। ये इंग्लिश का ऐसा कोर्स होने वाला है जिसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद आप लोगों ने कभी पढ़ी नहीं हो और जो आप सबसे फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हो। और इंग्लिश के अंदर आप ये मत समझना कि ये 90 डेज कोर्स है या फिर 100 डेज कोर्स है। आपको ये समझना है कि आपको इंग्लिश सीखना है। आपको मैं कैसे सिखाऊँ इंग्लिश ये फ़र्क नहीं पड़ता। आपको डेली शाम को 7 बजे डेली इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाना है। शाम को 7 बजे डेली वीडियो आएगी। आप लोग डेली देखिए। आपको एक रूटीन बनाना है कि मुझे डेली इंग्लिश देखना है। यदि आपकी लाइफ में आप कुछ अचीव करना चाहते हो और इंग्लिश सीखना चाहते हो, वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना क्या पड़ेगा? तो डेली आना पड़ेगा, डेली सीखना पड़ेगा। अच्छा, डेली सीखना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको इसके नोट्स से बनाना है। जो मैं पढ़ाते जाता हूँ उसको मैं कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाऊंगा कि आज ये हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड। इस टाइप से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यदि आपको याद रहेंगे तो परमानेंटली आपके दिमाग में हमेशा सेव रहेंगे। कॉन्सेप्ट हमने वो पढ़ा था, कॉन्सेप्ट फिफ्थ में हमने पढ़ा था, हमेशा दिमाग में ये चीज रहने वाली है। तो आप लोगों को डेली आना है, डेली नोट्स बनाना है और नोट्स को आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 8463069528 इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर भी करना है। ये आप शेयर करते हो तो मुझे लगेगा कि हाँ, जो होमवर्क है उसे भी शेयर करना है। साथ ही साथ में होमवर्क को कमेंट सेक्शन में भी लिखना है। साथ ही साथ में आपको इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को पहुंचाना भी है, ठीक है? जिससे हम लोग ज़्यादा इंगेज प्राप्त कर सके, ज़्यादा लोगों के पास रीच हमारी पहुंच सके, ताकि मतलब आपके हाथ में ही ये इस चैनल की जितनी भी ग्रोथ है आपके हाथ में है। यदि आप यदि इस एक व्यक्ति यदि 10 सब्सक्राइब भी करता है, 10 लोगों के पास आपके घर में कम से कम 5 से 7 लोग होंगे। आपके आस-पड़ोस में यदि एक व्यक्ति 10 को भी सब्सक्राइब करवाता है, तो आप लोग बहुत जल्दी ही बहुत अच्छे लेवल पे पहुँचा सकते हो। तो बाकी सब आपके हाथ में है। हम लोग बिना किसी डिले किए हुए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। क्लास की तरफ चलेंगे तो फ़ायदा होगा। चलिए, तो थोड़ा-सा क्लास की ओर चलते हैं, ठीक है? इन सबको थोड़ा-सा मैं हटा दूँ। तो चलिए, लेट्स कंटिन्यू द क्लास। वी आर गोइंग टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। तो फर्स्ट थिंग कि इंग्लिश सीखने के लिए क्या-क्या ज़रूरी है? तो क्या-क्या ज़रूरी है भाई? तो सबसे पहली बात आप समझिए, एक छोटे से बच्चे का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। सबसे जो छोटा बच्चा होता है, वो सबसे पहले क्या सीखता है? सबसे पहले तो ये सीखता है ना, वो सभी लोगों को सुनना सीखता है। सबको देखता है, सुनता रहता है, सुनना सीखता है। सुनना मतलब कि सभी को सुनता है वो। तो सबसे फर्स्ट थिंग है लिसनिंग। आपको सबको क्या करना है, कोई भी इंग्लिश बोल रहा है तो उसको ध्यान से सुनना है। ध्यान से यदि आप सुनते हो तो बस वही काम करना है। पहली चीज़ ध्यान से सुनना। तो ध्यान से आप सुनोगे, सुनने से क्या होता है हमारा कॉन्शियस माइंड के अंदर जाकर के बातें सेव हो जाती है और जब हमें यूज़ करनी होती है वो निकल के बाहर आती है। आपको पता नहीं होता है परंतु वो सेव होती है। दूसरी चीज़ है कि वॉच करना। वॉच का मतलब यदि आप कोई इंग्लिश क्लिप देखना चाहो तो इंग्लिश क्लिप देख सकते हो या फिर इंग्लिश मूवी देखना चाहो तो इंग्लिश मूवी देख सकते हैं। इसकी जगह पर आप जो इंग्लिश बोलते हैं उनको देखना होगा। यदि आप इंग्लिश बोलने वाले को देखोगे तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि क्या कैसे बोलना है, कैसे एक्सप्रेशन देना है। एंड थर्ड थिंग ये है कि राइटिंग। अच्छा, राइटिंग क्या है? तो राइटिंग के अंदर जो भी आप डेली रूटीन में काम करते हो, डेली रूटीन में जो भी करते हो, तो डेली रूटीन यदि आप लोग लिखना चाहो तो उसे लिख सकते हैं। डेली रूटीन जैसे ही लिखेंगे तो हम लोग हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएँ सब कुछ हम इसके अंदर व्यक्त कर सकते हैं। जब हम लोग सब कुछ इस पे हम लोग डाल सकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा इंग्लिश के अंदर थिंकिंग करने को। एंड लास्ट थिंग हमारी है स्पीकिंग। अच्छा, तो इस 3 चीज़ें हो गई लिसनिंग, वॉचिंग, राइटिंग एंड लास्ट थिंग स्पीकिंग। स्पीकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसके लिए अपने आप को कम से कम 5 टू 10 मिनट्स जो है डेली आपको मिरर के सामने खड़े होकर के मिरर प्रैक्टिस करना है। अब मिरर प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हम कैसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं, अपने आप से शर्मा तो नहीं रहे हैं। तो ये आपको शुरुआती दिनों में क्या होगा, शर्म सी आएगी, परंतु धीरे-धीरे आपको एक रूटीन बन जाएगा। यदि आप अपने आप से शर्माओगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। आपको कॉन्फिडेंस लेकर आना पड़ेगा कि हाँ, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। यदि आप ये कर नहीं सकते तो कुछ नहीं होगा। अब देखो मैंने
लिखा है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यदि आप लगातार प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस जो करते हैं, यदि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एक व्यक्ति को, एक मनुष्य को प्रैक्टिस ही महान बनाती है, परफेक्ट बनाती है। वो कौन बनाती है? तो प्रैक्टिस। आपको ज्यादा क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। जो भी सेंटेंस आपने सीखा उसको, एक सेंटेंस को कम से कम दिन में 10 बार उसे यूज करना है। जब 10 बार यूज करोगे तो वो टंग पे आ जाएगा, और टंग पे आ जाएगा तो 101% वो निकलेगा, मुंह से निकलेगा। जब मुंह से निकलेगा तो आप इंग्लिश बोलना सीख गए। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो कैसे हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश को? तो हाउ विल वी लर्न, कैसे हम लोग सीखेंगे? तो सबसे पहली चीज है ग्रामर का। तो सबसे पहले हम लोग डेली बेसिक पर कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे कि आज हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा पढ़ेंगे? तो भैया फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। एंड सेकंड थिंग, हम लोग अपनी वोकेबलरी के ऊपर भी काम करेंगे, हमारे जो शब्द हैं उनके ऊपर काम करेंगे। अच्छा, तुम्हें सबको पता है कि वर्ड के बिना क्या इंग्लिश है क्या? वर्ड के बिना तो है नहीं इंग्लिश। इसलिए हम लोग कमाल करेंगे इसके ऊपर, वर्ड फॉर्मेशन के ऊपर भी। वर्ड फॉर्मेशन क्या है? तो मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा, और एक वर्ड से आपको, एक वर्ड जो है, एक शब्द है, उससे कई सारे शब्द बनाना सिखा दूंगा। मतलब मैं आज ही आपके सामने ट्रिक के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं। हम सभी ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। ओके, और ट्रिक्स ऐसा सीखेंगे कि आप लोग हमेशा एक सेंटेंस से कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है? ओके, तो हम लोग अब चलते हैं नए टॉपिक की तरफ, हमारी इंग्लिश की क्लास की तरफ। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। फर्स्ट थिंग, पहला जो आपसे इंग्लिश का क्वेश्चन है कि इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश सर एक लैंग्वेज है, ये बोलने से ही आती है, तो आप लोग बोलिए, जितना बोलोगे उतना सीखोगे। ठीक है? तो सबसे फर्स्ट थिंग, फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपसे हमारा पहला प्रश्न है कि अंग्रेजी में अल्फाबेट कितने होते हैं? अच्छा, छोटी छोटी बातें मैंने आपसे रखी है कि इंग्लिश के बारे में आप सीख पाओ। अल्फाबेट का मतलब तो वर्णमाला। तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर वर्णमाला कितनी होती है? तो वर्णमाला तो एक ही होती है ना। तो ये आप कहेंगे कि 26, नहीं भैया ये गलत है आपका आंसर। क्यों? क्योंकि वर्णमाला कितनी होती है? तो वर्णमाला तो एक ही रहेगी, क्योंकि भाई वर्णमाला एक ही रहेगी, और वर्णमाला के अंदर होते हैं 26 लेटर्स। तो 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट कितने हैं? तो अल्फाबेट जो है वो वन ही है, वर्णमाला तो एक ही है, और उसके अंदर लेटर्स कितने हैं? तो 26 लेटर्स हैं। अब ये बात ध्यान रखना है ना। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने लेटर्स हैं? तो 26 लेटर्स हैं, 26 अक्षर हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ए टू जेड, ये सब आप अच्छे जानते भी हो। ओके, अंग्रेजी वर्णमाला के जो लेटर्स हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो वोवेल होते हैं, और दूसरा कौन सा होता है? कॉन्सोनेंट होता है। तो वोवेल्स सब जानते हो कि देयर आर 5 वोवेल्स। वोवेल्स कितने होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। अच्छा, मात्रा बोलते हैं ना, मात्रा, हिंदी में हम लोग मात्रा, तो मात्रा भी जो होती है ना, तो वो भी यही होती है। आप कोई सा भी नाम लिखो, इन वोवेल्स के बिना लिख ही नहीं सकते, मतलब मात्राओं के बिना लिख ही नहीं सकते। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? तो रेस्ट 21 आर कॉन्सोनेंट। ये सब बाकी बच्चे भी जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। चलिए, अब आते हैं, ये तो हमने इंग्लिश के बारे में सीख लिया। अब आते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉन्सेप्ट जो नंबर फर्स्ट है वो आज हमारा है कि हम लोग डेली लाइफ के अंदर हम लोग बात करते हैं, उस टाइम पर भी हम लोग बार बार पूछा करते हैं कि टाइम कितना हुआ है? व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? टाइम क्या है? आपकी घड़ी में कितने बजे हैं? ऐसा हम लोग बार बार पूछ लेते हैं। तो इसको बार बार बताने के लिए इंग्लिश में कैसे पूछे और इंग्लिश में किस प्रकार से जवाब दे, इसको सीखने के लिए आज हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आज आज क्लास में सिर्फ कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट ही पढ़ाऊंगा, बाकी डेली रूटीन में आपको एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ाता रहूंगा। ठीक है? तो क्या हम सीखे? तो सबसे पहली बात तो मैं थोड़ा सा इधर सिखा देता हूँ आप लोगों को कि यदि आप इंग्लिश में बात करोगे तो आप लोग ये टाइम पूछते हो तो ऐसा पूछोगे कितने बजे? तो कितनी बजे तो कैसे पूछोगे? व्हाट इज द टाइम? व्हाट इज द टाइम? ये तो आपने बोल दिया, पर घड़ी में टाइम बजे तो ऐसे कैसे बोलोगे? तो बोलेंगे व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, बाय योर वॉच, ऐसा बोलना है। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। अच्छा, याद रखना कि यहाँ पे बाय आता है, इन नहीं आता है। इन नहीं लगाना है, क्या लगाना है? बाय। बाय यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज होगी, ना कि इन होगी भाई, याद रखना। ओके, बाय प्रीपोजिशन यूज होगा। चलिए टॉपिक पाते हैं। समय कितना हुआ है? तो आइए सीखे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कितने बजे हैं, तो इंग्लिश में आप कैसे बताएंगे? आप हिंदी में कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि 5 बजे हैं। आप बोलते हैं 5 बजे, या फिर उसको बोल देंगे 5:10 हुए हैं। ठीक है, ये बोल देते हैं। या फिर 7 बजने में 2 मिनट है, 2 मिनट है, 7 बजने में 2 मिनट का टाइम है। या 2:15 हुए हैं, या फिर बोल देंगे 3:30 हुए हैं। या फिर तो सबसे पहली बात सीखिए कि यदि करेक्ट टाइम हुआ है, यदि आपको बोलेंगे 11 बजे हुए हैं, कितने बजे हैं? 11। तो 11 बजे को आप लोग किस प्रकार से बोलेंगे? 11 बजे को तो हम लोग बोलेंगे 11 o'clock। क्या बोलेंगे? 11 o'clock। ठीक है, करेक्ट टाइम हुआ है कि 12 बजे हुए हैं, तो 12 बजे क्या बोलेंगे भैया? तो 12 o'clock। ये सब बच्चे जानते भी है बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, आपको बोलना है कि 3 बजे हुए तो 3 o'clock। क्या बोलेंगे?
3 ओ क्लॉक। इस टाइप से तो सभी बच्चे जानते भी हैं, परंतु इसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद की बात करते हैं, तो इस टाइप से अपने देख लेते हैं इसे। तो यदि 2 बजे हैं तो आप कैसे बोलेंगे 2 ओ क्लॉक बजे हैं। अच्छा 11 बजे हैं तो क्या बोलेंगे 11 ओ क्लॉक हुए हैं। 7 बजे हैं तो क्या बोलेंगे 7 ओ क्लॉक हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अच्छा यदि आप ऐसा बोलना चाहते हो कि इतने बज के इतने मिनट हुए हैं, तो इतने बज के इतने मिनट हुए हैं, उसका फॉर्मूला होता है मिनट। आपको ये ध्यान देना कि मिनट पहले बोलना है, उसके बाद क्या बोलना है, उसके बाद लगाना है आपको पास्ट, उसके बाद बताना है क्या कि घंटा। ओके तो सबसे पहले बोलेंगे मिनट, उसके बाद पास्ट लगा देंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे घंटा लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि अभी आपसे मैं पूछूं, अगर आपको कहना हो कि 5:10 हुए हैं, सोचिए कि मिनट कितने हुए हैं, तो आप बोलोगे 10 मिनट हुए हैं। और घंटे कितने हुए हैं, तो घंटा कौन सा है 5, तो फॉर्मूला रहेगा 10 past 5। कुछ इस टाइप समझे कि आपको मिनट पहले बोलना है, मिनट को पहले बोलना है, और क्या करना भाई उसके बाद लगाना है पास्ट, उसके बाद जितने घंटे की बात कर रहे हैं उस घंटे को लिख देंगे, ठीक है बच्चे। ओके मिनट पास्ट आवर, ठीक है। तो जैसे कि हमें बोलना है कि 3:10 हुए हैं, कितने 3:10 हुए हैं। तो 3:10 को क्या बोलोगे, तो बोलेंगे 10 past 3, 10 past 3। आपको बोलना है 4:20 हुए हैं, तो कैसे बोलोगे 20 past 4। ये मिनट पहले बोल देना, पास्ट जितने बजे बजकर इतने मिनट हो गए तो पास्ट बोल देंगे, और क्या बोल देंगे जो घंटा होगा वो बोल देंगे। जैसे कि मुझे बोलना है कि 10:29 हुए हैं, तो कैसे बोलेंगे 29 past और क्या है 10। मुझे बोलना है 1:35 हुए हैं, तो कैसे बोलूंगा 35 past 1। क्या आप लोग सीख गए हैं क्या, इस टाइप से पास्ट का यूज करना सीख गए कि नहीं सीख गए, ठीक है। ये आपका पास्ट का शायद आप सीख ही गए होंगे कि जब भी अपने को बताना कि इतने बज के इतने मिनट हो गए हैं, तो पहले मिनट बोल देंगे, पास्ट बोल देंगे, फिर अवर बोल देंगे। चलिए अब आते हैं अगले वाले कॉन्सेप्ट में। अब अगले वाला, या तो आप ऐसे बोलते हो कि इतने बजने में इतने मिनट की देरी है। तो अगर आपको कहना है कि 5 बजने में 10 मिनट की देरी है, तो आप ये देखिए कि मिनट कितने हैं, तो मिनट कितने हुए 5 बजने में 10 मिनट की देरी है, मतलब कि 10 मिनट की देरी है तो 10 मिनट है। और कौन सा घंटा है, तो 5वां घंटा है। तो आप इस टाइप से बोलेंगे 10 मिनट पहले बोल देंगे, फिर 2 पास्ट के यहाँ पे क्या लगाना है 2, और फिर क्या यूज करेंगे 5 का। जैसे कि आपको बोलना है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ और जगह बना लेते हैं, ताकि हम लोग और आसानी से और अच्छे तरीके से सीख पाए, ठीक है। चलिए तो आते हैं कि यदि आपको बोलना है कि 3:50 हो गए हैं। अब 3:50 का मतलब क्या, 4 बजने में 10 मिनट की देरी है। 4 बजने में 10 मिनट की देरी है तो क्या बोलेंगे 10 to 4। अच्छा यदि आपको बोलना है कि 2:50 हुए हैं, तो 3 बजने में कितनी मिनट की देरी है, 10 मिनट की देरी है ना, तो 10 to 3। क्या सीख गए नहीं सीख गए, जितने मिनट की देरी होगी उतने को क्या बोलेंगे हम लोग 2 लगा देंगे। क्या लगाएंगे 2, बस बीच में हम लोग पास्ट लगाते ना, वहां पर 2 लगा देना। तो जैसे कि 3 बजने में 10 मिनट की देर है, 3 बजने में कितने मिनट की देर है 10 मिनट की, तो 10 to 3। यदि आपको बोलना है कि 1 बजने में 12 मिनट की देरी है, 12 मिनट की देरी है तो बोलेंगे 12 to 1। क्या सीख गए ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोग। चलिए अब आते हैं नए वाले कॉन्सेप्ट की तरफ। कुछ नोट लिख के लिखा है यहाँ पर, ध्यान से देखना कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसका आधा कितना होता है, तो आधा होता है इसका 30 है, तो उसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे हाफ। यदि आधे को बोलते हैं तो आधे को सबको पता है कि हम लोग क्या बोलते हैं हाफ बोलते हैं। और अगर हाफ है तो उसका आधे का भी आधा जो होता है ना उसको बोलते हैं क्वार्टर। क्या बोलते हैं, तो क्वार्टर। इसलिए समझिए कि आप 8:15 हुए हैं, यानी कि 8:15 बजे हैं। यदि 8:15 बजे हैं तो फॉर्मूले के अनुसार आप कहेंगे 15 past 8, बिल्कुल 15 past 8 कहेंगे। और यदि इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं क्वार्टर। किसका यूज कर सकते हैं 15 के यहाँ पर हम लोग क्वार्टर का, और आप कह सकते हैं कि क्वार्टर past 8। ओके तो इस तरह से 8 बजने में 15 मिनट की देरी है तो 7:45 कहते हैं। तो 7:45 को आप इस टाइप से कह सकते हैं 15 to 8, ठीक है। और अगर यहाँ पर 15 जो की जगह पर आप क्वार्टर का भी यूज कर सकते हैं। एंड डाउट स्टूडेंट्स, आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होगा। आप 15 की जगह पर क्वार्टर का यूज कर लेंगे, इससे बेहतर कुछ नहीं, बस याद रखना। अगर आपको कहना है कि 8:30 बजे, अब साढ़े को तुम्हें पता ही है कि कितना बोलेंगे हाफ बोलेंगे, तो फॉर्मूले के अनुसार आप कहेंगे 30 past 8, और 30 past 8 हो गया। और यहाँ पर 30 के स्थान पर हम लोग यूज कर सकते हैं हाफ का। ओके हाफ का प्रयोग करेंगे और हम लोग बोलेंगे 8:30, मतलब कि 8:30 बज चुके हैं। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।
नेक्स्ट हमारा है प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस जो है उसको आपको करना है बच्चों। इसको आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है कि 10 to 5 का मतलब क्या होता है, 12 to 8 का मतलब क्या होता है, 2 to 9 का मतलब क्या होता है, 3 to 5 का मतलब क्या होता है, 5 to 7 का मतलब क्या होता है। ओके, तो इस टाइप से आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे ताकि मुझे पता चल पाएगा कि आप लोग क्या सीख पाए हैं या नहीं सीख पाए हैं। ओके, साथ ही साथ में ये हमारा जो टाइम बताने वाला कॉन्सेप्ट है पूर्ण रूप से खत्म होता है, यहाँ पर फिनिश होता है दिस। ये वाला जो हमारा टाइम बताने वाला पोर्शन है वो खत्म होता है। क्या आप लोग टाइम बता सकते हो, किसी भी प्रकार से कितना भी टाइम बता सकते हो, तो आप लोग कम से कम 10 क्वेश्चन को लिखेंगे, ठीक है। कम से कम कितना, तो कम से कम 10 क्वेश्चन इसके बनाएंगे, कितने बज के कितने मिनट हुए हैं, तो इस टाइप से हम लोग बोलेंगे। अच्छा, मैं आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, थोड़ा सा आकर के न्यू स्लाइड पर इसे रफ कर देते हैं। जस्ट वेट प्लीज, मैं इसे रफ कर दूं तो उसके बाद हम लोग आगे कॉन्सेप्ट की तरफ आगे मूव कर जाएंगे। चलिए देखो, यदि मुझे बोलना है कि 11 बजे है, तो बताइए क्या बोलूँ मैं। व्हाट इज द टाइम, राइट, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तो हम लोग बोलेंगे इट्स 11 o'clock। क्या बोलेंगे, इट्स 11 o'clock। इट्स का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, इट्स, मतलब अभी जो टाइम हो उसके लिए इट्स यूज करेंगे, इट्स 11 o'clock। ओके, यदि आपका टाइम 11:30 हो चुके हैं तो आप लोग किसका यूज करेंगे, तो 30 को तो मैं बताया अभी, हाफ बोलेंगे, तो हाफ पास्ट 11, हाफ पास्ट 11। यदि आपको बोलना है कि 12 बजने में 30 मिनट की देरी, तो 30 मिनट की देरी है, तो क्या बोलेंगे भैया कि 30 to 12, 30 to 12। क्या सीख गए नहीं सीख गए, आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आपको पता है सामने लिखा हुआ है मैजिकल वर्ड विथ सेंटेंसेस, मतलब हम लोग मैजिकल वर्ड के साथ साथ हम सेंटेंसेस भी सीखने वाले हैं। मतलब यहाँ है भाई कि एक एक बताऊंगा, क्या बताऊंगा भाई, एक बताऊंगा, एक वर्ड बताऊंगा, उससे आप लोग हजारों वर्ड्स बना सकते हो। दिस इज मैजिकल वर्ड्स। भाई एक वर्ड होगा वो मैजिकल होगा, मतलब वो बिल्कुल जादू वाला होगा, उससे हम लोग कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, तो चलते कंटिन्यू करते हैं बच्चों, कंटिन्यू करेंगे और फिर सीखेंगे जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी आप लोग सीखेंगे और जल्दी जल्दी हमें जवाब भी देंगे। ओके, अच्छा ये मत समझना भाई कि हमें 2 दिन के अंदर खत्म करना है। भाई इंग्लिश है, यदि आप नहीं सीख पाओगे तो नहीं बोल पाओगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड हमारा पहला है कि वन। वन का मतलब क्या होता है बच्चों, तो एक होता है, क्या होता है, एक। अब दूसरी बात है कि यदि एडजेक्टिव होता है ना, एडजेक्टिव, इसके बाद, इसके पहले एडजेक्टिव के बाद क्या ला देते हो, वन, तो इसका मीनिंग होता है वाला या फिर वाली। क्या मीनिंग हुआ, वाला या फिर वाली, वाला या वाली, ठीक है, वाला या वाली। मतलब जैसे कि मुझे बोलना हो कि मोटा वाला पतला वाला, तो थोड़ा सा एडजेक्टिव सिखा देता हूँ आपको। तो एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी भी नाम है, किसी का भी नाम है तो उसके बारे में विशेषता बताते हैं। विशेषता बताने वाले को वर्ड को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि राम नाम का एक लड़का है, तो राम नाम का जो लड़का है वो कौन है बच्चों, एडजेक्टिव, वो नाउन है, तो नाउन के बारे में विशेषता बताता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, एडजेक्टिव। तब लड़का कैसा हो सकता है, हैप्पी हो सकता है, नहीं हो सकता है, हैप्पी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, अच्छा, तो अच्छे को क्या बोलते हैं, गुड। अच्छा, ऑनेस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ऑनेस्ट भी हो सकता है। ओके, और भी बोल सकते हैं, ब्रिलियंट हो सकता है। ओके, हमें बोल सकते हैं सैड, मतलब दुखी हो सकता है। ओके, बैड हो सकता है, बुरा हो सकता है। तो आप इस टाइप से कितने एडजेक्टिव बना सकते हो, जितने भी आपके बारे में पता हो। आप यहाँ पर राम को ना लेकर के आप किसी भी नाउन को ले सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये क्लास, ये क्लास एक नाउन होगी, तो क्लास कैसी है, अच्छी है, तो अच्छे बोल सकते हैं कि क्लास इज गुड, है ना, गुड है और बेड है। या फिर आपको जैसा लगे, आपको बोला कि स्लाइड कैसी है, तो ब्लू है। ओके, जैसा जैसा बोलना है आपको वैसा बोल सकते हैं। ये वर्ड्स कैसे हैं, तो व्हाइट है। ये सब कुछ आपके क्या है, एडजेक्टिव से हैं। ओके, तो अब आते हैं एडजेक्टिव, शायद आप लोग सीख गए होंगे। तो एडजेक्टिव मतलब किसी के बारे में विशेषता हो, किसी भी नाम के बारे में विशेषता बताते हैं, तो उसे हम लोग एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। एडजेक्टिव होते हैं जो किसी के बारे में विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो विशेषता बताने वाला वर्ड को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। थोड़ा सा इसे भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले एक वर्ड सीखिए आप, दिस। आपने वन तो सीख लिया, दिस। दिस का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ। यहाँ मतलब पास में कोई वस्तु होती है और एक होती है, उसके लिए यूज करते हैं दिस का। यदि दूर में कोई वस्तु होती है और एक होती है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, तो डेट। डेट का मतलब होता है वहाँ, ठीक है। तीसरा होता है बच्चे, इससे कप्युलर, दिस। दिस मतलब क्या होता है, ये। और दोस्त एक वर्ड होता है, दोस्त। दोस्त का मतलब क्या होता है, वे, ठीक है। ये 4 वर्ड होते हैं
चार वर्ड, दिस, डेट, दिस और दोस, ये 4 वर्ड है। ये दोनों तो दोनों सिंगुलर होते हैं, ये दोनों को दोनों क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ठीक है, यदि ये सिंगुलर है तो ये दोनों वर्ड आएंगे, ये दोनों प्लूरल के लिए आएंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, दोनों प्लूरल हो गए और ये दोनों के दोनों सिंगुलर, सिंगुलर और ये प्लूरल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब यहीं से वर्ड सीखना शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसे हटा देते हैं, लेकर देते बोर्ड को। चलिए आता है, सीखते हैं। पहला लिखा है दिस वन। दिस वन का मतलब क्या बच्चों, दिस मतलब यहाँ, तो ये वाला, दिस वन मतलब यहाँ वाला। डेट वन मतलब वहाँ वाला। रेड वन मतलब लाल वाला। ओके, ब्लैक वन मतलब काला वाला। टोल वन मतलब लंबा वाला। फेट वन मतलब मोटा वाला। क्या आप सीख गए क्या? अच्छा बताना, काले वाले को क्या बोलेंगे, तो ब्लैक वन। क्या बोलेंगे, ब्लैक वन मतलब काला वाला। ब्लू वाला क्या बोलेंगे, तो ब्लू वन। क्या बोलेंगे, ब्लू वन। अच्छा नई वाली बोलेंगे न्यू वन। क्या बोलेंगे, न्यू वन। अच्छा पुराना वाला बोले ओल्ड वन। क्या बोलेंगे, ओल्ड वन। अच्छा ये वाला थोड़ा सा ब्राइट वाला, चमकीला वाला क्या बोलेंगे, ब्राइट वन। क्या बोलेंगे, ब्राइट वन। थोड़ा मतलब चीप वाला, थोड़ा सस्ता वाला क्या बोलेंगे, चीप वन। मतलब चीप वन होगा। ओके, नेक्स्ट हैवी, थोड़ा सा भारी चाहिए तो हैवी, हैवी वन। कौन सा, हैवी वन। यहाँ पे आप बोल सकते हैं मोटा वाला, तो मोटा वाले बोल सकते हैं फेट वन। क्या बोलेंगे, फेट वन। ओके, इस टाइप से आप लोग यूज कर सकते हैं। ओके, शायद आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप दुकान पे गए तो इस टाइप से बोल सकते हैं हाउ मच मतलब कितने का, कितने रुपए का, इस टाइप से बोल सकते हैं। तो हाउ मच इज दिस वन, यहाँ कितने का है, इस टाइप से बोलेंगे। हाउ मच इज दिस वन, यहाँ कितने का है, कितने का, तो हम हाउ मच बोलेंगे, इज दिस वन यहाँ कितने का है। या फिर आप बोल सकते हो शो मी डेट वन, आप वहां पर दिखाइए, शो मी मतलब दिखाइए, डेट वन वहां दिखाइए। या फिर आप बोल सकते हैं व्हाट इज डेट रेड वन, वहां लाल वाला क्या, व्हाट इज डेट रेड वन। अगला है द थिन वन इज माई सिस्टर। थिन मतलब होता है पतला, तो वो पतली वाली क्या है, मेरी बहन है। द फेट वन इज हर फ्रेंड, जो मोटा वाला है उसका दोस्त है। क्या आप लोग सीख गए हैं क्या इसे? आप बता सकते हैं, इस प्रकार सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। तो आपका होमवर्क रहेगा यहाँ से कि आप कम से कम 50 इसके सेंटेंसेस बना के मुझे सेंड करो। कितने बच्चे, 50। आपको मैं जाना नहीं बोल रहा हूँ, 50 सेंटेंसेस आपको बना करके सेंड करना है व्हाट्सएप पे। चलिए अब न्यू टॉपिक के ऊपर आते हैं और नया सेशन हम लोग इसको कल से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी क्लास कैसी रही सभी बच्चे बताना। ठीक है, और दूसरी चीज आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दे कि आप सभी बच्चों को क्या करना है, सभी बच्चों को इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाना है। यदि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आपको सभी को सब्सक्राइब भी करना है, लाल की बटन आपको दिख रही होगी, सब्सक्राइब करना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है, ताकि वो लाइक करवाना है, और वीडियो को लाइक करना है सभी बच्चों को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। बोलना है कि हमारे टीचर है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपको खुद पढ़ के लग गया होगा कैसे पढ़ाते हैं। अच्छा ये छोटी सी क्लास रहेगी, बट डेली जो क्लास है वो डेली थोड़ी सी बड़ी रहेगी। और ये समझ लीजिए कि आप ये समझ लीजिए कि हम शाम को क्या कर रहे हैं, तो हम शाम को रिफ्रेश हो रहे हैं हमें जिंदगी से। हम लोग नया नया नई चीज सीख रहे हैं, डेली हम लोग नया लाऊंगा मैं, मतलब बहुत ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लाऊंगा जो आपने शायद पढ़े भी नहीं हो, और इतने इजी वे से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे वर्ड्स है मेरे पास, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सिंपल वे से मैं सिखाने वाला हूँ। सो यहाँ तक आज रखते हैं क्लास को, और फिर इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। सभी बच्चे को एक ही चीज बोलूंगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।